अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड देख पा रहे हैं आपकी पहली? सॉरी। मैं क्या स्लाइड हम अब देख रहे हैं आपकी, हमारी ठीक है स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी, ठीक है। सो ये पहली स्लाइड मैंने खुद ब्लैंक छोड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, थोड़ा सा मैसअप हो गई चीज़ें क्योंकि वो फ़ोन पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। अ, पहली स्लाइड जो है वो इंटेंशनली मैंने ब्लैंक छोड़ी थी बिकॉज़ इसमें आपका मुझे इनपुट चाहिए था, थोड़ा-सा इस लिहाज़ से कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्रेज़ेंटेशन? फ्रॉम दिस टॉपिक के लाइक आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें होंगी ना दैट यू आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट्स अबाउट सर्टेन थिंग्स इन दिस प्रेजेंटेशन। सो टाइटल उसी के अकॉर्डिंगली हमने बनाना था लेटर ऑन। तो एनीवन के इस प्रेजेंटेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, इसको जरा वो स्क्रीन वो क्या कहते हैं, स्लाइड शो कर लें, शायद जरा बड़ी हो जाएगी। ये ऑलरेडी स्लाइड शो पे ही है। अच्छा। मैंने ये पहली जो स्लाइड है ना, ये हमारी ब्लैंक है। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। सो मेरा क्वेश्चन ये था ऑडियंस से कि इस प्रेजेंटेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे ये स्लाइड ब्लैंक है ऐसे ही ब्लैंक हमें जाना था या नहीं, मतलब या मुझे लगता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को भी। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। वैसे जरा हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं आंसर करने का, तो अच्छा, हिम्मत चाहिए। इतना मुश्किल मैंने सवाल नहीं किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइक इस प्रेजेंटेशन से कोई तो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि लाइक हमें सर्टेन डिजीजेस की एंटीबायोटिक रेजीम का पता लगेगा, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई जनरेशंस, कोई आइडिया होगा कॉम्बिनेशंस कैसे देने हैं, ये सब चीज़ें कुछ तो माइंड में होता है ना कि दैट वी विल गेट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स अबाउट द टॉपिक आफ्टर द क्लास। एनीवे, सो स्टार्ट करते हैं और फिर एंड में पूछ लेंगे कि आप क्या सीखा है इससे। सो व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? Antibiotic is from the word antibiosis, meaning against life. Substances derived from a microorganism or produced synthetically to kill or suppress the growth of other organisms. किसी को पता है एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुए थे? ये तो पढ़ते थे थर्ड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुछ हरकत की इसमें। हम्म। कैसे डिस्कवर किए थे उसने? पेनिसिलिन। जी बिल्कुल, पेनिसिलिन ही सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर की थी। एक्चुअली उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया वो ग्रो करा रहा था, ठीक है। फिर उसने देखा कि वो जो है अब मुझे एग्जैक्ट भूल गया कि कैसे वहाँ पे फंगस ग्रो कर गई, शायद वो रख के भूल गया था अपने कल्चर्स या कुछ ऐसा हुआ था। बट एनी हाउ ही डिस्कवर्ड कि जब वो जो कल्चर्स थे बैक्टीरियल कल्चर्स, उसमें एक फंगस ग्रो कर गई। जब फंगस ग्रो कर गई तो उसने बाकी के बैक्टीरिया को मार दिया। तो वहां से डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। तो फिर जो पेनिसिलिन हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस। इसी नाम की फंगस होती है, वहां से डिराइव होते हैं। दैट हाउ द एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड। सो यहाँ से वर्ड आया था एंटीबायोसिस कि एक लाइफ ने दूसरी लाइफ को खत्म कर दिया, कि फंगस ने स्प्रेस कर दिया या खत्म कर दिया बैक्टीरिया की लाइफ को। तो यहाँ से एंटीबायोटिक्स दे वर डिस्कवर्ड। So antibiotics are classified in several ways. They are classified on the basis of the mechanism of action, on the basis of spectrum of activity, and on the basis of mode of action. So mechanism of action के अंदर there are five classes of the antibiotics.
First is the antibiotics, those who inhibit the synthesis of cell wall of bacteria. जो सेल वॉल होती है, जितने ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स में तो खैर सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. सो जब सेल वॉल को आप इनहिबिट कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एनीमोर. So there are certain antibiotics which act by inhibiting the cell wall synthesis, like penicillins, cephalosporins, bisitracin, and vancomycin. And there are certain antibiotics which inhibit the function of the cellular membrane. कि सेलुलर वॉल आउटर लेयर होती है, उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. तो देर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक पोलीमिक्सिन्स, लाइक टेलावेंसिन, एंड लाइक एक दो और एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं. And then there are certain antibiotics which inhibit the protein synthesis like chloramphenicol, macrolides, and clindamycin. The fourth mechanism by which the antibiotics inhibit the growth of bacteria is the inhibition of nucleic acid synthesis, like quinolones and rifampicin. And there is inhibition of folic acid synthesis by sulfonamides and trimethoprim. इस स्लाइड के अंदर समराइज किए हुए सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. As you can see, there is outer cell wall and then either inner cell membrane, and then there is this RNA 50S and 30S subunits जहाँ से protein synthesis हो रही है, and then there is DNA and the folic acid synthesis, folate synthesis. ये 5 टारगेट एरियाज हैं जहाँ के ऊपर एंटीबायोटिक्स एक्ट कर रही होती हैं. So to revise, beta lactams, vancomycin, and bisitracin, they act on cell wall synthesis. And folate synthesis is inhibited by sulfonamides and trimethoprim. Nucleic acid synthesis is inhibited by सॉरी quinolones मैडम, वो and स्लाइड नहीं चेंज हो रही है आपकी. हाँ, स्लाइड स्लाइड नहीं चेंज हो चेंज रही हो रही. ये जी फिगर वाली स्लाइड नहीं आपको डिस्प्ले हो रही. नहीं, हमारी व्हाट इज एन एंटीबायोटिक वही वाली स्लाइड पे है. एल मेरी तो चेंज हो रही है. एक मिनट. अब आपका कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहा है. बस और कुछ नहीं नजर आ रहा. क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, ये वाली स्लाइड है हमारे सामने. एक मिनट. अब शो हो रही है स्क्रीन. स्क्रीन शो हो रही है, वो भी नहीं हो रही. नहीं मैडम, नहीं कुछ भी नहीं, मैडम. आपको स्क्रीन नहीं हो रही. तो पहले तो वो एंटीबायोटिक वाला नजर आ रहा था. जी सर.
आईफोन कहाँ से आ गया है? डॉक्टर जैनब, तो हम शिद्दत से आपकी प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रही हैं। मैडम, ये आपकी एक्टिविटी डेस्कटॉप पर लैपटॉप की शो हो रही है, तो आप इसमें ही ओपन कर लें अपनी प्रेजेंटेशन और फिर स्टार्ट कर लें। ये सारी स्क्रीन आपकी शो हो रही है हमें। फर्स्ट स्लाइड शो हुई थी लेकिन फिर गायब हो गई। अब शो हो रही है। जी बिल्कुल। अब स्लाइड शो हो रही है, आवाज कोई नहीं है। ये पुलिस वाले खड़े होंगे, देखा है कितने सारे। रोज खड़े हो। हम्म, इनको रिक्शे वालों पे रोक रहे हैं। लग तो इसी तरह रहा है, मुझे लग रहा है। हम्म, पुलिस वाले भी तो डरपोक है ना, वो डरते हैं।
मैडम आसिया, आपके कमरे में बहुत अंधेरा है। हम्म, मैं कहा हूँ? मैडम गाड़ी में कहीं जा रही हैं? हाँ, ये किसने बोला है कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ? अदील ने। हाँ, लेकिन मैं सुन सकती हूँ सबकी बातें। अच्छा, मैं वीडियो बंद करती हूँ अपनी। यस। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। तशनगी बढ़ती जा रही है हम्म। एंटीबायोटिक को जानने। फेज 6 किसी को छोड़ने जा रही हूँ, ड्रॉप करने। आह, तुमने मुझे फालसे फ्रोजन देने हैं, दूसरे देने? अच्छा, इसको चलो ठीक है, क्या लीव करके फिर रीजॉइन करें? मेरा यही ख्याल है। रोज इट्स बेटर। शहरोज भी नहीं हेल्प कर रहा। नहीं, वो मैसेज आया है कि लीव करें और फिर रीजॉइन करें। चलें, ठीक है, सारे ही लीव और रिज्वाइन करते हैं। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। नहीं, सबको लीव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉक्टर जैनब अगर वो कर लेंगे ना रीज्वाइन अच्छा, तो ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक उनके तरफ से इशू है। हम्म, ठीक है। उतनी देर तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। चलो, ठीक है। कल बारिश हुई थी ना।
और फिर जैनब का माइक गायब हो गया। क्या रहता है सर? स्लाइड आ अच्छा, गई है। मैडम क्या आवाज भी आ गई है? बीटी आ सर रही है, की? आ रही है। अब आवाज आना शुरू हाँ हो गई है। मेरी हो गई है और मेरा लो पावर मोड हो गया है। आगे सर नहीं है। ओके, सॉरी। So, we were talking about the classification of antibiotics, right? जी बिल्कुल। चलें, कितनी बात की थी हमने? डॉक्टर मोहम्मद आप बताएं, क्लासिफिकेशन हमने क्या डिस्कस किया था इसमें? जो थोड़ी बहुत आवाज आई थी पहले अगर तो। डॉक्टर मोहम्मद लगता है गायब हो गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हमने बात की थी। Okay, हाँ। इसमें सेल वॉल पे अटैक करने वाले जो हैं, हाँ, दूसरे सेल मेम्ब्रेन, फिर ये इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखने के लिए सिंपल ये वाली आपने डायग्राम याद रखनी है। ये अब शो हो रही है, प्रोबेबली सबको नजर आ रही है। हमें नहीं सो शो हो रही। नहीं हो रही? नहीं हो रही। हाय अल्लाह, पता नहीं, फिर मुझे लगता है आज किस्मत में नहीं है प्रेजेंटेशन करना। अब मैंने तो इतनी दफा इसको एडजस्ट किया है, ये वाली भी नहीं स्लाइड शो हो रही। बस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक वाली शो हो रही है। On the basis of mechanism of action. उसके आगे मैंने ये वाली नहीं शो हो रही, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें 5 बुलेट्स थे। मैम वो आपने ना स्क्रीन शेयर करने के बाद इसको प्रेजेंटेशन मोड को ऑन किया था, इस वजह से जो आपने स्क्रीन शेयर की थी वही शो होगी। अगर आप इसको स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वापस से इनको वही शो हो जाएगा जिस स्क्रीन पर आप हैं। अब शो हो रही है। नहीं, अब इसको क्या करना है मुझे? ये वाली नजर आ रही है सबको? शेयर करनी होती है ना, स्क्रीन शेयर करने से पहले इसको हो भी है शो प्रेजेंटेशन। मैडम, अब हो रही है। अगर आप अब बस आप ऐसे ही इसको प्रेजेंट कर दें। ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, फिर ये ऐसे ही प्रेजेंटेशन कर मोड पे नहीं लगाते। ठीक है, दें। अच्छा जी। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ये वाली जो डायग्राम है, ये अब सबको नजर आ रही है? ये आ रही है बिल्कुल। ठीक जी। है। अच्छा, इसमें देखें, कोई भी जो बैक्टीरियल सेल होता है, वहां पे सबसे आउटर जो लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। सो देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स व्हिच अटैक ऑन सेल वॉल सिंथेसिस, जिनका जो प्राइमरी टारगेट जो होता है वो होता है सेल वॉल। उसमें बीटा लैक्टेन्स जितने हैं, इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो सॉरी, क्या कह रहे हैं? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्रॉस रेजिस्टेंस आती है एंटीबायोटिक्स की, वो इस वजह से आती है। सो जब पेनिसिलिन से कोई पेशेंट रेजिस्टेंट होता है तो वो सेफ्लोस्पोरिन से भी रेजिस्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज उनका जो टारगेट है दैट इज द सेम। सो जब सेल वॉल सिंथेसिस से रिलेटेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप करता है तो वो उस क्लास की सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। सो इस लिहाज से जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज an important thing to be remembered about the antibiotics. So the beta lactam antibiotics, they inhibit the cell wall synthesis. In addition to beta lactams, vancomycin and dicitracin, it also inhibits the cell wall synthesis. फिर सेल मेम्ब्रेन आती है सेल वॉल के बाद पोलीमिक्सिन, और एक एंटीबायोटिक होती है टीलावेंसिन। ये टीलावेंसिन जो है दैट इज ऑलमोस्ट सेम उसका स्पेक्ट्रम है एज वैंकोमाइसिन, with certain some different side effects and some advantages and disadvantages, but essentially vancomycin और जो टीलावेंसिन है they have the same spectrum of coverage. So वैंकोमाइसिन लेकिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, एंड जो टेलावेंसिन होती है और पोलीमिक्सिन होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं।
उसके बाद सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से इनर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, और अंदर जो है वो आपके डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है. सो देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो कि आरएनए को टारगेट करती हैं डिफरेंट सब यूनिट्स पे. कुछ 50s को करती हैं, कुछ 30s को करती हैं. एज यू ऑल नो दैट देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स. दी 50s वो बड़े वाला होता है और 30s एक छोटा सब यूनिट होता है. जो टेट्रासाइक्लिन एंड अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दे attack on 30th subunit of ribosome and macrolides, clindamycin, linezolid, chloramphenicol. ये जो है ये 50s को टारगेट करते हैं. Then there are certain antibiotics जो कि DNA synthesis को inhibit करते हैं by targeting the folate synthesis like sulfonamides and trimethoprim. And rifampicin जो है वो RNA polymerase को टारगेट करता है, और जो quinolones होते हैं वो DNA gyrase को. यहाँ तक सबको समझ आ गई कि ये 5 बेसिक टारगेट्स हैं, जी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूडिंग डीएनएस एंड आरएनएस एंड फॉलिक एसिड्स. अच्छा जी, बेस्ड ऑन एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम देयर आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. कोई बताएगा नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती हैं? नैरो स्पेक्ट्रम से क्या समझ आती है? डॉक्टर जो काशिफ, आपके स्पेसिफिक पीजीज तो बोलते ही नहीं है. के जो हो. प्लीज मैडम, आपकी प्रेजेंटेशन हमने रखी है कि ये कुछ बोलना शुरू करें. बता दें नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है. मैडम मैंने ये कौन सा कंप्यूटर में सिलेक्टेड से ग्रुप निकल ऑफ के पूछ लिया बैक्टीरियल टाइप्स के ऊपर एक्ट करती हैं, जैसे सिर्फ सॉरी, दोबारा बताएं. पॉजिटिव या ऊंचा बोले थोड़ा सा, दोबारा बताएं. मैडम ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल टाइप्स के ऊपर एक्ट करती हैं. जो सिलेक्टेड ग्रुप सिलेक्टेड होता है ना ग्रुप्स. बैक्टीरिया, जैसे कि सिलेक्टेड, या सिर्फ पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव या सिर्फ ग्राम नेगेटिव. हाँ, कि ये एक सर्टेन ग्रुप पे ही एक्ट करते हैं, या एक सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे. ठीक है, जैसे आपका जो आइसोनाइजिड है, ये सिर्फ आपके माइकोबैक्टीरियम के ऊपर एक्ट करते हैं. ठीक है, इधर सिंगल बैक्टीरिया के ऊपर या एक सिंगल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, लाइक जो जैसे प्योर ग्राम पॉजिटिव कवर्स हैं, ठीक है, या प्योर ग्राम नेगेटिव कवर्स हैं, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम. कोई बताएंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? एक का नाम तो मैंने बता दिया, कोई और एक आध आपके जहन में हो नैरो स्पेक्ट्रम. ये जो स्लाइड शो हो रही है ना, इसमें भी लिखा हुआ है सामने बिल्कुल नैरो स्पेक्ट्रम, एक अदद, बल्कि 2-3 लिखे हुए नैरो स्पेक्ट्रम्स. तो कई लगा दें. मैडम पेनिसिलिन पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन जो है ना नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है. मोनोबैक्टम. हाँ हाँ, ये किसी ने सही तुक्का लगाने की कोशिश किया. मोनोबैक्टम, जिसका नाम ही मोनो है, मोनोबैक्टम मैडम. मोनोबैक्टम नैरो स्पेक्ट्रम है. सही कह रहे हैं. और उसके बिल्कुल नीचे भी एक चीज लिखी हुई है जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझते हैं वैसे, लेकिन है नहीं. वैंकोमाइसिन. ठीक है, वैंकोमाइसिन भी जो है इसका ग्राम पॉजिटिव कवर है, इसेंशियली ग्राम पॉजिटिव है. ठीक है, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. फिर जो है इधर रिफेम्पिसिन जो लिखी हुई है, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के आते हैं. रिफेम्पिसिन को कहीं और यूज होते हुए देखा टीबी के अलावा? कभी नहीं देखा ना. तो ये जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं. और इसमें जो टेट्रासाइक्लिन लिखी हुई है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, पेनिसिलिन्स हैं, ये सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनम्स हैं, ये सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं. क्लियर? कोई याद हो जाएंगे एक आध नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कि जब इसीलिए किसी पेशेंट को प्योरली ओनली वैंकोमाइसिन चलते हुए आप लोगों ने कम ही देखी होगी, पर्टिकुलरली जिन सेटिंग्स में हम काम करते हैं. ठीक है, आईसीयू की सेटिंग्स में या सर्जिकल सेटिंग्स के अंदर जो है वो प्योर ग्राम पॉजिटिव कवर जो है वो कम सिर्फ जो है ना, अनटिल अनलेस के कल्चर प्रूवन हो या बहुत श्योर जो है उसके साइन सिम्टम्स हो, अदरवाइज जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपने पेशेंट को एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है, पर्टिकुलरली इन द सेटिंग ऑफ सेप्सिस. ठीक है, वो जो 1 आवर बंडल है वो क्या है कि आपने फर्स्ट आवर के अंदर जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी होती है. तो उसके अंदर फिर आप वैंकोमाइसिन नहीं स्टार्ट करेंगे किसी पेशेंट को, रादर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है उसमें से कोई एक एंटीबायोटिक आप
सिलेक्ट करेंगे। वो आगे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि एम्पेरिकल थेरेपी आपने कौन सी स्टार्ट करनी है। So, on the basis of mode of action, there are certain antibiotics which are bacteriostatic and there are certain which are bactericidal. इन दोनों का डिफरेंस पता है? स्टैटिक क्या होता है? साइडल क्या होता जो 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 बैक्टीरियल ग्रोथ को ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे और किल बैक्टीरिया साइकिल को करेंगे। किल करेंगे बैक्टीरिया। है? हाँ, बैक्टीरियोस्टेटिक वो होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इधर स्लो कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड बैक्टीरियसिडल वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को जान से ही मार देते हैं, ठीक है। तो there are certain bacteriostatic antibiotics like tetracyclines, chloramphenicol, erythromycin, and lincomycin. And cephalosporins, penicillins, erythromycin, aminoglycosides, and cotrimoxazole are bactericidal. So अपनी settings में हम जितने antibiotics use कर रहे होते हैं commonly, they are all bactericidal, ठीक है। सो ये स्पेक्ट्रम वाली स्लाइड जो है ये आगे चली गई है, वैसे उसके साथ ही ये। सो इसमें आप देखें माइकोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लेमिडियाज और रिकेट्शियाज, इसके ऊपर जो है ये किया हुआ है, इन्होंने जो है वो स्पेक्ट्रम को शो किया हुआ है। टोब्रामाइसिन जो है मोस्टली ग्राम नेगेटिव और माइकोबैक्टीरियम को कवर करता है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है दे कवर माइकोबैक्टीरियम एंड ग्राम नेगेटिव, वाइल सल्फोनामाइड एंड सेफलोस्पोरिन्स ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का कवर है। पेनिसिलिन को अगर आप देखें, जिसका पहला एक हमने कहा था कि नैरो स्पेक्ट्रम है, तो वो ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड क्लेमिडियास तीनों को कवर कर रहा है। वाइल आपके टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव, क्लेमिडिया एंड रिकेट्शिया, इन सबको कवर कर रहे होते हैं। ग्राम नेगेटिव में फिर आगे ग्राम नेगेटिव एरोब्स और सॉरी ग्राम पॉजिटिव के अंदर आगे एरोब्स और नॉन एनरोब्स भी जो है वो आते हैं, अलग अलग से कवर होते हैं। सो व्हाट इज द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आज का टाइटल था हमारा बेसिकली। आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि मिसयूज या एब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है? नहीं पता? किसी इंडिकेशन के बगैर शुरू कर देना या देखे बगैर ही बस शुरू कर देना, जैसे नॉक्सिडिल को करते हैं। ठीक है, और ये एक कंपोनेंट है उसका, और बस इंडिकेशन के बगैर एंटीबायोटिक यूज मस्त शुरू कर देना वो मिस यूज होता है। चले इंडिकेशन थी, मैंने शुरू कर दिया, मैंने देखा ही नहीं और मैंने जो है ना वो 1 महीने तक उसको एंटीबायोटिक चलाए रखी, तो ये जुडिशियस यूज है। गलत एंटीबायोटिक चलाई आपने। गलत एंटीबायोटिक चलाई है, चले ये भी एक कंपोनेंट है। मैडम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर देनी होती है ना, अगर उससे ज्यादा देंगे तो वो भी हो जाएगी। ठीक है। सो एंटीबायोटिक मिसयूज इज अ लाइक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है जिसके अंदर इफ द एंटीबायोटिक वाज नॉट इंडिकेटेड एंड इट वाज स्टार्टेड, सेकेंडली द रॉन्ग एंटीबायोटिक वाज स्टार्टेड, कि जो है वो आपका जो फ्लोरा है वो और था, आपकी जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का ट्रेंड था वो और था। या लाइक हमारे आईसीयू सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक एंटीबायोग्राम हमें शो करता है कि हमारे यहाँ मोस्टली कौन सी ग्रोथ्स आती हैं, बट उसको हम देख नहीं रहे और बिल्कुल अपनी मर्जी से जो हमारे दिल में आ रहा है हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है कि दैट एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर टाइम तक इंडिकेटेड होती है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। सेकेंड थिंग, we don't consider the antibiotic resistance and sensitivities, और जो है वो हम अगर कल्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे, और अगली चीज़ कि अगर हम कॉम्बिनेशंस को यूज़ नहीं कर रहे, या अगर कॉम्बिनेशंस इंडिकेटेड नहीं थे और हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक मिस यूज़ के अंदर, एब्यूज़ और ओवर यूज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, रिवाइज करेगा इस बात को। अल्लाह सर, आपके पीजीज बड़े ढीले हैं, फ्राइडे क्लास में बड़े सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं।
मैडम हमेशा एंटीबायोटिक को होगी, नींद आ रही है सही सबको। यूज नहीं कर रहे, गलत एंटीबायोटिक हाँ, चला रहे, यस, जो इंडिकेटेड है वो हम नहीं दे रहे, कोई और दे रहे हैं, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड नहीं है, या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं या कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे। yes, combination was required and we are not giving, और the combination was not required और हम दे रहे हैं, ठीक है। ये सब, this is all the misuse or overuse of the antibiotics। और इसका नुकसान क्या है, लिखा भी हुआ स्लाइड पे। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो जाएगी, ट्रीटमेंट नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं खत्म होगा। Yes, they may produce serious effects on health, including antibiotic resistance, including the like under ट्रीटमेंट और ओवर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर अंडर ट्रीटमेंट होगा तो इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, ओवर ट्रीटमेंट होगा तो एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड जितने आपके साइड इफेक्ट्स हैं वो पेशेंट की हेल्थ के ऊपर जो है वो बुरा इफेक्ट कर रहे होंगे। सो इट इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द क्रिएशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, informally called superbugs। Antibiotic resistance is a phenomena that susceptibility of pathogenic microorganism to antibiotics become lower or even loses after the microorganism contact with antibiotic many times। So ये definition आप लोगों ने ऐसे ही याद रखनी है, सही है कि antibiotic resistance is a phenomena that leads to susceptibility of pathogenic organism, either वो decrease हो जाती है susceptibility या totally खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको पता है हमारे आईसीयू के अंदर जितना क्लेप्सियला है, ठीक है, दैट इज 100% रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडिल। तो वो कहाँ से आई ऑक्सीडिल की इतनी रेजिस्टेंस, ये जो हमने अभी स्टडी की थी साल पहले, 100% रेजिस्टेंस है सेप्ट्राएक्सोन से क्लेप्सियला नमूने की। तो ये इसी वजह से डेवलप हुई है, हालांकि क्लेप्सियला इज अ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म और सेफलोस्पोरिन्स जो होते हैं उनके जो थर्ड जनरेशन होती है वो ग्राम नेगेटिव को कवर करती है, बट ये रेजिस्टेंस इसी तरह डेवलप हुई है, ठीक है, व्हेन देयर वाज मिस यूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो इधर ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड एंटीबायोटिक एक्सपोजर। When the bacteria shows resistance to one antibiotics, they are also resistant to some other antibiotics. This is called क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसकी वजह मैंने आपको पीछे जो बताई थी कि जब एक से रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो बाकी से भी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, ये इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि टारगेट सेम होता है कि अगर सेल वॉल के ऊपर एक्ट करे, अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो जो है वो सेफलोस्पोरिन से भी पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कर लेता है, जीन म्यूटेशंस ऐसी क्रिएट करता है कि जो टारगेट है वो सारा का सारा ऑल्टर हो जाता है, फिर उस टारगेट के ऊपर जितने एंटीबायोटिक्स एक्ट कर रहे होते हैं वो सबसे रेजिस्टेंस हो जाता है। So cross antibiotic resistance is when one class of the antibiotic shows resistance to some bacteria, तो दूसरी क्लास से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। सो मैकेनिज्म्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या क्या है, उसमें से एक तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि ऑल्टरेशन ऑफ टारगेट साइट ऑफ एंटीबायोटिक्स। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज वर्ल्ड वाइड। ये जितनी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, मर्सा बड़ा हम नाम सुनते हैं उसका कि जी मर्सा कवर देना है, एंटी आईसीयू के हर मरीज को मर्सा कवर देना है जी। तो मर्सा क्या होता है, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। इसमें बेसिकली यही हुआ है कि जब हमने जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ्लोस्पोरिन्स को यूज़ करना शुरू किया, पेनिसिलिन्स को अनड्यू यूज़ करना शुरू किया, तो जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होगी इन सारी चीज़ों से जो है। The second mechanism by which the antibiotic resistance develops is enzymatic inactivation of the antibiotic. तो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स beta lactam antibiotics like penicillin and cephalosporins can be inactivated by beta lactamases.
किसी को पता है बीटा लैक्टामेजेस क्या होता है? ये जितने सेफलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन्स है ना, इनके अंदर एक बीटा लैक्टेम रिंग होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो और उस बीटा लैक्टेम रिंग वो सेंटर में होता है और उसकी साइड चेन्स होती हैं। उस साइड चेन का जो डिफरेंस होता है ना, उसी की बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं। बीटा लैक्टेम रिंग जो है वो एक कॉमन स्ट्रक्चर है इन सारे एंटीबायोटिक्स के अंदर, पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स और मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनम्स के अंदर। ओवर द टाइम जब ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आई, तो बैक्टीरिया ने ऐसी जीन म्यूटेशन की कि ये वाला एंजाइम उसने प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसको बीटा लैक्टामेज कहते हैं। होता ये है कि ये वाला जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है, ये जो बीटा लैक्टेम रिंग है एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स को, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। सो ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस इस लिहाज से डेवलप हो जाती है। इसी वजह से अब जो पेनिसिलिन्स होती हैं और सेफलोस्पोरिन्स, इनके सर्टेन जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनके साथ बीटा लैक्टामेज, एंटी बीटा लैक्टामेज जो है वो कोई ना कोई सॉल्ट ऐड होके आता है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई लगता। डॉक्टर आतिर, ये बात समझ आई है जो मैंने अभी बताई है? जी मैडम। जी मैडम, आ गई है। ठीक है। अगला जो मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। कि अब जो है वो बैक्टीरिया से आपको एंटीबायोटिक पसंद नहीं आई, वो ये करेगा कि उसको खुद जो है वो सर्टन वो ऐसे चैनल्स क्रिएट कर लेता है अपने अंदर, या आप समझे एक्टिव पंप्स क्रिएट कर लेता है, जैसे वो सोडियम पोटेशियम इस तरह के एटीपीएस पंप वगैरह होते हैं ना, इफ्लक्स पंप डेवलप हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट लीड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक आउट ऑफ द सेल एंड रिमूवल ऑफ सम एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स एंड क्विनोलोन्स. And the fourth mechanism by which antibiotic resistance develop is decreased permeability of the bacterial cell wall to the antibiotic. कि लाइक जो आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक जो कि आरएनए पे एक्ट कर रहे हैं या डीएनए के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले सेल वॉल को क्रॉस करना है फिर अंदर जाना है, या तो ये कि उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, या जो है वो पोरिन प्रोटीन्स दैट आवाज और तस्वीर दोनों गायब हो गए। मैंने समझा सिर्फ मेरा जी, तो एंटीबायोटिक का कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया होगा आप लोगों को, काफी है आज के लिए। जी सर। अब जो मैडम ने नेक्स्ट इस तरह करें ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दें एंटीबायोटिक्स की। अब ये हमारा पार्ट 1 हो गया, हाँ जी, तो तो पार्ट 2 जो है वो उसमें प्रेसिडेंट सवाल और इसी में से जवाब के लिए तैयार रहें। क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़ी सी तैयारी करके भी आनी है आपने एंटीबायोटिक्स हाँ नेक्स्ट के टाइम, हवाले से। ताकि ओके सर, अल्लाह शर्मिंदा हाफिज। ना करें। अल्लाह ये हाफिज। सर बहुत जल्दी में प्रेजेंटेशन ना अभी ग्रुप में शेयर कर दें, और अगली बार हम पढ़ लेंगे फिर देख लेंगे। ये नहीं, पहले आप पढ़ के आएंगे ना, तो फिर शेयर बाद में होगी। शेयर बाद में हो जाएगा, बिल्कुल चले ठीक है। ठीक है। चले ठीक है जी, फिर रेस्ट ओके, करें। थैंक यू। मैडम आप भी घर खैर खैरियत से पहुंचे, हाँ गाड़ी बस में मैं आप अभी तक। रास्ते में ही हूँ।
ये देखे ना, मैं अंधेरे में हूँ, अंधेरा है। चले ठीक है मैम, सुबह तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। हाँ जी, मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद तुम मोहम्मद तुम और मैं ही रह गया मेरा ख्याल है। Snan, you are a bit late.